नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और ग्रामीण रिपोर्ट के एक और सेगमेंट में आपका स्वागत है। पिछले सेगमेंट में आपने जाना था कि किस तरीके से भूमाफिया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आम जनमानस की जमीन पे भी अतिक्रमण करने से नहीं बच रहे हैं। वो लगातार उन्हें धमका रहे हैं और उनसे उनकी जमीन की प्रोटेक्शन के लिए पैसे मांग रहे हैं। ये खबर जिला सिवान की है। सिवान के इलाके मौजा रसूलपुर पंचायत बाबूहाथा थाना बररिया क्षेत्र की है। यहाँ पे एक महिला रहती हैं जिनका नाम इसरावती देवी है, जिन्होंने मौजा रसूलपुर क्षेत्र थाना बररिया जिला सिवान में एक ज़मीन खरीदी हुई है, जो उसने रजिस्ट्रेशन बेनामा के जरिए क्रय किया है। इसी जमीन को लेकर गांव के सरपंच धर्मनाथ मांझी के शह एवं उकसावे पर ग्रामीण भूमाफिया और अतिक्रमणकारी अपनी दबंगई ढिढई के बल पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। षड्यंत्रकारी किस कदर दबंगई का परिचय दे रहे हैं, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय थाना भी पीड़ित महिला की कोई मदद नहीं कर रहा है। जब पीड़ित महिला स्थानीय थाना पहुंचती है तो उसी सरपंच के साथ बैठ के इस मसले को हल करने के लिए कहा जाता है, जिसकी शह पर भूमाफिया उसकी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या जनप्रतिनिधियों को यह अधिकार मिला हुआ है? संविधान के किस आर्टिकल के तहत उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है? हम ये चीज आपसे जानना चाहते हैं। महोदय, जो कि थाना प्रभारी हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर सरपंच ही सभी मसलों को हल करेंगे तो आपको सरकार पैसे क्यों देती है? आपने अपने शरीर पे जो वर्दी पहनी हुई है उसका कोई तो औचित्य होगा। बहरहाल खबर पे वापस आते हैं। भूमाफिया से परेशान इसरावती देवी जब सरपंच के पास जाती हैं तो उनसे प्रोटेक्शन मनी की डिमांड होती है, अनुचित पैसों की मांग करते हैं। माफिया की भाषा में बात की जाए तो प्रोटेक्शन मनी, ये भी एक तरीके से माफिया का ही काम कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि बन के बैठ गए हैं। उसके परिवार को जान मान की क्षति पहुंचाने की भी धमकी दी जाती है और तो और संगीन मुकदमों में फंसाने का भय भी दिखाया जाता है। यानी कि जिसके खिलाफ थाने में तहरीर दर्ज होनी चाहिए, वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के ऊपर तहरीर दर्ज कराने की बात कहता है। शायद सत्ता का नशा ऐसा ही है कि गांव का सरपंच भी इस कदर गांव वालों को धमका सकता है। बहरहाल पीड़ित महिला जो विवादित जमीन के निस्वस्त भू राजस्व का भुगतान करती है तथा जिसकी जमीन पर दखल कब्जा वर्षों से है, उसने पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। ये पत्र हमारे रिपोर्टर राजेश पांडे के पास आई थी, जो कि जिला सिवान से हमारे लिए रिपोर्ट्स भेजते हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में महिला ने क्या कहा है वो आप ध्यान से सुनें। मारपीट कह के जमीन जबरदस्ती धो के आ पकड़ा तला काब्जे में रखा था के धुरूप सा औरी नगेंद्र शाह औरी रोशन शाह औरी गोरख शाह औरी स्वदेश शाह। अच्छा, ई लोग रोड पटीदार हलो, नाम कोई ना हो। ई लोग रोवा जमीन पर आके हाँ, दखली करते जबरदस्ती मारपीट करते। अच्छा हाँ, आलू के बदमाश बुला लिया था लोग, पार्टी पिया पिया के हमरा के जमीन धरा था लोग। अच्छा, हाँ, आई मालिक हम बोली का होता? जमीन बलबस्ती धरा चालो के धुरूप सा। तब ओमे गांव के और केकर हाथ बा? के केहू के हाथ में के धुरूप सा बाड़े, नगेंद्र सा बाड़े, रोशन सा बाड़े, टुनटुन सा बाड़े। ये लोग पार्टी बुलावता, झूठ डरा रहा। मुखिया सरपंच भी बालो। ये सरपंच गए रहन तो कागज मांगे तो एकरा के बांध के रखले रहन जे पैसा लिया हो बलबस्ती 10,000 रुपया। सरपंच पैसा मांगत रहन। हां, उनका मेहरारू जबरदस्ती सरपंच के मेहरारू का कहत रही के 10,000 रुपया लिया, गोर पर गिराए, हाँ। आले का चल जे अपने बेटा का छाल छील ले, हाँ। कैमरा उठवा दे, हाँ। पुलिस बुलाम थाना से, हाँ लेडीज पुलिस बुलाए। हाँ हाँ, यह जबरदस्ती कह के हम ना दे पैसा कहाँ से दी, बनाए रही सरपंच के द्वार पर सरपंच बना रहा हमरा के। आ हम आन के गए तो हम भागे पैसा के मांग करते रहूँ। हाँ, पैसा के मांग करते रहो। अच्छा, पैसा के मांग करते रहूँ
कि पैसा देबू तब तहार बात सुनल जाई। हाँ हाँ अच्छा। जबरदस्ती मसरी लिया गुरमारी लिया रंडी लिया। हाँ हाँ गाली गलौज हाँ करते गाड़ी खाली डांटा उठला नीति का फोन के हाँ। मारत रहन हमरा के जबरदस्ती। हाँ। हम सिर न मालन के रवे दुआर में मर जा। हाँ चाम छिलवा देम थाना बोला के बरहरिया आ सीमान तोरा के जेल भेजम जेडी पुलिस बोला भोसरी रंडी तोरा माई के चेतो। हाँ ये है बात जाननी बहुत आन के गए तब बाबू हमार बना रह हम ग्राह में तो माई बेटा भाग के यहाँ से घर पुलिस के लगे गई रहमी नु ना पुलिस वाला ना गए रही वो बोला रहूँ। ओकरा पहले पुलिस के लगे एक बार गई रहमी। हाँ गए रहे 3 दिन वो जब गाँव थाना पर हाँ तब का भवे के गाँव के सरपंच के जा कागज लिख के लिए हाँ 250 रुपया देमी केकरा के देहमी और सरपंच के। अच्छा। तो वही पर नाम मानुआ हाँ तो कहता है कि मुँह पर चटकन लड़का के तोरा माई के चोदो हाँ तो लड़का थोड़ी देर गाँव में तो वो कह के साला अथी सरपंच के गाली देता हमारे माई के तो दूसर के देख ले तो फोन करके बोलता हम लड़का के भाटा आते हैं तो साला के दुतिया नहीं धरा। हाँ आ थाना में गमी तो का कहुए लो कि जाए सरपंच के से अथी करे कागज लिखवा के ले आए। हमनी के सहयोग ना करिए का कहुए लो कि सरपंच हाँ के ह आ तो होंगे गिरधरपुर गांव। हाँ गिरधरपुर गाँव। हाँ तो गाँव में तो अथी पैसा मांगे तो दे दही पैसा मांगला के बाद में बेटा कम के तन दिन चाचा ये तन जीरसवा कागज के करा के देता नहीं लेवल पे जीरस खेत के सब ले हाँ रस लगना ले रहे चटकन उठा ले मारे के अपने तोरा मार के चोत तो हम थोड़ी देर गाँव में तो कुदारी लेके आई सब जमीनिया आपके मने रिश्तेदारी से मिलल बा ना कोई ना लिखावल जमीन बाई मने लिखावल के लिखले बा जमीन लिखले बा मैं चमेलिया देवी चमेलिया देवी रौर के रहली सास रहली दियादिन हवी। अच्छा तो दूसरा को जमीन लिख दिला जानी बाबू हाथ। अच्छा वो लोग उठल सास कमरा लिखल सास उठ हाँ सास चमेलिया लिखल उनका लोग। अच्छा वो लोग उठल हमरा सास के नाम सास उठल तो हमरा नाम। अच्छा चमेलिया लिखल सास के नाम तो तीन दियादिन हो तो सेवा ना करे 2 आदमी तो हम सेवा करें तो अपने बेटी तो ई लो अपन कागज दिखावत लो कि कौन आधार पर ई लो के जमीन नकल लियल बा कौन चीज के नकल जमीन के पैसा। अच्छा कागज नहीं अरे वाह हमारे सब कागज देखे कहूँ हाँ तो सब तरह वाला के धैले बानी जीरे से कागज में देखा लिया अब वो दिन देखा नहीं परेशान करता लो और का धमकी देता लो कि मकई कटवा दे 3 महीना में मुआ दे तोरा घर में से खिंचवा दे मुआ दे कहीं जेबे रात पेरा में काटवा के भिजवा दे। हाँ तोरा के रहे ना दे धरती पर रात दिन खून करता लो। हाँ हम परेशान है मारे तो एमे सरपंच भी के भी मिली भगत बा हई लोग पैसा देले बालो पैसा देले सरपंच बालो खुश। तब हमरा के एकदम हमरा के 4 बजे से कहीं ठीक बा हमरा के बांध देले रहे बैठी अब फजीरे गोल हम रात के खाना हम के सोइलन में ऊ बांध देले रहन सरपंच कहाँ बांधले रहो वो जे द्वार पर अपना द्वार पर। हाँ तोरा माँ के चोदो तोरा के जाने 10,000 रुपया लिया। हाँ 10,000 रुपया लिया 10,000 रुपया मांगत रहन तब तहार बात सुनब। हाँ मेरा के पैसा मांग घर से आ मोबाइल दे तोरा पर कि बात कर अपने बेटा घर ले पैसा मांगा गोर पर गिर जाए और लगे मने रुआ गरीबी बा पैसा रुपया के अभाव बा हमरा के देखो त बरले में। ठीक बा हम कहाँ से रुपया रो के 2,000 रुपया दे कि गन रो लोग नींद काम खाते हमरा के रो बाना तन गरी आवता तो बताई कि भैया हम चल ठीक बा ठीक अब रोवे बेटा बन चाहे भातार बानी चाहे जे कुछ रोवा बानी केहू रुआ बात के सुनत नहीं मुखिया सरपंच चाहे थाना ना तो हाँ तो ऐसा रहती लोग तो देख के से कलन से सदा भुआ देले बानी नहीं तब रोवे लगे वहीं तो लड़का कलकत्ता से फोन कहूँ सरकार साहब तो सरकार साहब कहीं हम अपने आदमी से हम बात कराता नहीं आज जाए कोर्ट में रो जाए। ठीक बा बड़रिया थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी महोदय को भी महिला ने एक पत्र लिखा है 7 तारीख 6 महीना 2020। वो पत्र हम आपके सामने अभी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में डालनी है। पहली बात, ग्रामीण रिपोर्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका सफल होना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश का दिल गांव है
और अगर इस देश का दिल यानी कि गांव स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये देश जो कि एक शरीर है वो मर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि गांवों को सिर्फ एडवेंचर के रूप में ना लिया जाए, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाए। कब तक आप और हम टीवी चैनल्स की उन डिबेट्स का भाग बनते रहेंगे जिनमें दो कबूतरों को गरीबी रेखा पर बहस करने के लिए बुलाया जाता है और जब बहस खत्म होती है तो रेखा की गरीबी का मसला सामने आता है। देश और दुनिया की बड़ी खबरें और ग्रामीण रिपोर्ट्स के लिए आप नेशन लाइव के साथ बने रहें। आप हमारी रिपोर्ट्स हम तक भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।